हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है डायनेमिक फॉर्म यूजिंग जेसन डेटा इन रिएक्ट जेएस, और हम इसमें मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी डायनेमिक डेटा को यूज़ करके जेसन का फॉर्म क्रिएट किया था, बट मैंने कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ की थी। मैंने जो सिंपल HTML यूज़ की थी, और उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बट इसमें हम मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि इसका रीज़न भी ये है कि मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं मटेरियल यूआई को यूज़ करके जेसन में डायनेमिक फॉर्म क्रिएट करूं इन रिएक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जेसन का जो डाटा है आप खुद क्रिएट कर सकते हो, या फिर कई बार ये होगा कि आपको ये डाटा API से भी मिलेगा। तो वी आर नॉट श्योर कि हमें किस तरीके का डाटा मिलेगा। हाँ, हमें डाटा की आइट्रेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें डाटा आइट्रेट करना आ रहा है, वेदर इट इज़ अ एरे और इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी जो मैं डाटा यूज़ करूँगी वो मैंने खुद क्रिएट किया है। तो मे बी अगर आप डायनेमिक फॉर्म क्रिएट करें तो मे बी वो आपको खुद ना क्रिएट करना पड़े। जेसन का डाटा वो आपको किसी API के रिस्पॉन्स से मिल रहा हो। तो मेक श्योर कि आपको इसके लिए आइट्रेशन ज़रूर आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कंपोनेंट फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, और इस फाइल का नेम मटेरियल फॉर्म रख लेते हैं हम। और यहाँ पर हम अपना रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं मटेरियल फॉर्म लिखकर इसे प्रिंट करवा के देखूंगी कि ये कंपोनेंट हमारा आइटरेट हो रहा है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी जेसन का डाटा यूज़ करके ये फॉर्म क्रिएट किया था, और मैंने इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड किया है, जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और न्यूमेरिकल टेक्स्ट बॉक्स हो गए जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही एंटर होगा। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को भी कवर किया है। मैंने यहाँ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जो होती है उसे भी इंक्लूड किया है, और मैंने मल्टीपल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि कुछ लोगों को मल्टीपल ड्रॉप डाउन में प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई मैंने इसे भी इंक्लूड किया है। और मैंने यहाँ पर रेडियो बटन्स भी लिए हुए हैं, और यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी लिए हुए हैं जो मल्टीपल चेक होंगे। सो ऑल ओवर द फॉर्म मैंने काफ़ी चीज़ें रिकवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई फील्ड में इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं कंपोनेंट को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। सो लेट्स सी कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। ओके,
सो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने यहाँ पर अपना जेसन का डाटा लेकर आना है, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। आप चाहो तो जेसन का डाटा अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या फील्ड्स लिए और कैसे लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर मैंने एक सेक्शन नाम का एरे लिया, और उस सेक्शन नाम के एरे में मैंने मेन टाइटल दिया हुआ है। फिर मैंने एक और एरे स्टार्ट किया फील्ड्स के नाम से, और उसमें मैंने अपनी सारी फील्ड्स को मेंशन किया। देन मैंने एक और फील्ड 2 करके एरे लिया, जिसमें मैंने रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस को इंक्लूड किया। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो ये आप जेसन का डाटा खुद भी क्रिएट कर सकते हो, और मे बी अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो मे बी आपको ये एपीआई से ही मिलेगा, और उस डाटा को आपने आइट्रेट करना है, क्योंकि मेन तो आइट्रेशन ही है इसमें। आपको आइट्रेशन आनी चाहिए। अगर आपको डाटा की आइट्रेशन करनी आ रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म को क्रिएट करने में। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसमें मटेरियल यूआई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो आप मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लीजिए। आई आपको बस गूगल पे ये लिखना है npm i मटेरियल यूआई। आप यहाँ से npm के साथ आप यहाँ से कॉपी करके इस कमांड को कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है, और यान के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी है, जो कि मैंने इस फॉर्म में यूज़ भी किया। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। और अब हम अपने डाटा की आइट्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आइट्रेशन के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में डाटा की आइट्रेशन दिखाई हुई है कि ये कैसे होती है। तो मैं यहाँ पर डाटा की आइट्रेशन नहीं एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, जैसे कि हमारा जो डाटा है जेसन का, उसमें हमारे पास सबसे पहले डाटा नाम का ऑब्जेक्ट है, तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद है फॉर्म्स डॉट फॉर्म, उसके बाद है सेक्शन नाम का एरे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आइटम को कंसोल करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास डाटा क्या आ रहा है, ताकि हम उसे फर्दर आइटरेट कर सकें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास ये सारा डाटा आ रहा है, तो इसे वन बाय वन हम so let's iterate our data. First of all, as you can see, हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर एरे भी आ रहा है, और ये फील्ड नाम का जो एरे हम इसे आइटरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्म का टाइटल है उसे डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न लिया,
और उसमें लिखा आइटम। फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारा सेक्शन टाइटल है, हमारा सेक्शन टाइटल किसी एरे के अंदर नहीं है, तो उसे हम आइटम डॉट सेक्शन टाइटल करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड लेट्स सी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा टाइटल जो है फॉर्म का वो आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी फील्ड्स को आइटरेट कराना है। जैसे कि हमारे पास एरे था, तो फील्ड्स नाम का जो एरे उसमें हमारा नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सारी फील्ड्स हैं, तो हमने पहले इसे आइटरेट करवाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आइटम को लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे एक कॉमन डिव में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं डाटा, और इससे भी कंसोल करवा के हम देख लेते हैं हमारे पास जो डाटा है उसमें क्या डाटा आ रहा है। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ और रहने देते हैं, हम बाद में चेक भी कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग। फ्रेंड्स मैं कंसोल इसलिए कर रही हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगे कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आइट्रेशन के बाद डाटा क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी सारी फील्ड्स आ गई। अब हम इन्हें ईजिली डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हम एरे के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पहली फील्ड है वो है नेम। सो हम इसे आइट्रेट करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेम नाम का ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास डेटा टाइप है, एरर है, हिडन है, HTML एलिमेंट है, लेबल है, नेम है और रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, तो क्योंकि हमने टेक्स्ट फील्ड को पहले यहाँ पर शो कराना है, तो मैंने उसके लिए पहले ही टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट किया हुआ है मटेरियल UI में से। तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट फील्ड नाम का जो कंपोनेंट है इसे ले रही हूँ, एलिमेंट। इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसे मैंने रिटर्न के अंदर रखा। और इसके अंदर फ्रेंड्स जो हमारे पास फील्ड्स होनी चाहिए, हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स के जो एट्रीब्यूट है उसमें लेबल है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, रिक्वायर्ड है, और फिलहाल और फ्रेंड्स नेम है जो कि मैंने लिया हुआ है। सो लेट्स सी हमारा डाटा इटरेट हो रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे पास हमारी सारी फील्ड्स आई है। इसे थोड़ा बेटर करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स इसमें एक पैरामीटर होता है जो कि होता है आउटलाइंड। वेट, आउटलाइन पैरामीटर। ओके, तो वो पैरामीटर ये है वेरिएंट आउटलाइन।
तो आप देख सकते हो कि अब जो हमारी फील्ड्स हैं उनके आसपास भी बॉर्डर आ गया, क्योंकि मैंने इसमें ये पैरामीटर पास कर दिया। आप चाहो तो ये पैरामीटर यहाँ से भी पास कर सकते हो, मैं यहाँ पर भी इसे दे सकती हूँ, फॉर एग्जांपल वेरिएंट। फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी फील्ड्स चाहिए, आपने क्या क्या पैरामीटर्स लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाटा टाइप है, आप उसकी डाटा टाइप भी ले सकते हो जो अभी हम लेंगे, बट इट्स डिपेंड कि आपको किस तरीके के डाटा की ज़रूरत है, या फिर आपके पास ये डाटा आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस है वो मटेरियल यूआई का पार्ट है, तो आप खुद भी दे सकते हो। बट अगर आपके पास एपीआई से आ रहा है तो वो आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप डाटा को किस लेवल तक हैंडल कर एडिट कर पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर वेरिएंट ले लेती हूँ। अब ये वैल्यू भी हमारे जेसन डाटा में से ही आएगी। सो हमारे फॉर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हो गई। अब फ्रेंड्स ओके, तो फ्रेंड्स हमें ये जो पैरामीटर है ये सब में देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ नेम में दिया था। और फ्रेंड्स जेसन का डेटा बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको बस एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसके अंदर एक एरे रखना है जिसे आप आइटरेट करा सकोगे। फिर उसके अंदर आपने अपने हेडिंग को देना है, जो भी आपका मेन टाइटल होगा। फिर आपने एक एरे क्रिएट करना है जिसके फील्ड्स को आप आइटरेट करवाओगे। जैसे मैंने नेम लिया तो उसमें मैंने नेम पैरामीटर लिया, जैसे हम नेम की जगह आईडी भी यूज़ करते हैं। लेबल लिया, मैंने रिक्वायर्ड फील्ड दिया, मैंने हिडन दिया, डाटा टाइप दे दी कि इसकी डाटा टाइप ये होगी, एचटीएमएल एलिमेंट दे दिया कि ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा या फिर ये ड्रॉप डाउन होगी या सिलेक्ट लिस्ट होगी, क्या होगा। उसके बाद मैंने एरर का पैरामीटर दे दिया, वेरिएंट दे दिया। तो आप ये पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपने क्या मेंशन करना है, आपको क्या क्या पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो सेकंड फील्ड है, मैंने ये फील्ड 2 लिया है जिसमें मैंने रेडियो बटन के पैरामीटर्स दिए हैं, और देन मैंने चेक बॉक्स लिया हुआ है और उसका हेडिंग भी दिया हुआ है। तो ये डाटा आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ सभी में, ताकि सभी में हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सभी टेक्स्ट फील्ड्स में ये चीज़ दे दी है। सो लेट्स सी, आप देख सकते हो कि सभी में हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा मैसी सा लग रहा है, तो इसे हम ग्रिड में डिवाइड कर लेते हैं। और रिएक्ट में मटेरियल यूआई में हमारे पास ग्रिड सिस्टम भी होता है, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास ग्रिड ऑप्शन है, तो मैं एक बार इसका ग्रिड लिस्ट देख लेती हूँ, ग्रिड इन मटेरियल यूआई। ताकि हम इसे डिवाइड कर सके, क्योंकि अभी ये काफ़ी मैसी लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ग्रिड यूज़ हुआ है। सो लेट्स सी कि इन्होंने इसे कैसे यूज़ किया। ओके, सबसे पहले इन्होंने कंटेनर लिया है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन उन्होंने क्या किया, एक ग्रिड ग्रिड कंटेनर के अंदर फिर से एक ग्रिड लिया। तो हम भी अपने कोड को एक ग्रिड रैपर में डाल देते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो हम इसे एक विड्थ दे देते हैं।
एक्चुअली मैंने इसकी CSS ऑलरेडी लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे कहीं इम्प्लीमेंट किया था, तो मैं इस क्लासेस को यूज़ कर लेती हूँ ताकि हमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे वर्क ना करना पड़े। ओके, सो ये थोड़ा बेटर है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक और ग्रिड यहाँ पर लेना होगा ताकि ये फुल विथ ले, क्योंकि अभी H2 हमारा 6 ही ले रहा है। सो लेट्स सी कि अब इसकी आउटपुट क्या होती है। लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, ओके, हम इसे 12 कर देंगे। ओके, नाउ दिस इज गुड। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हम इसके फुल विथ कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके फुल विथ के लिए ये फुल विथ एक पैरामीटर पास किया है, फुल विथ इक्वल टू ट्रू। आप चाहो तो इसे जेसन में से भी पास कर सकते हो, पर मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हो अब इसकी फुल विथ हो चुकी है। अब बस मुझे इसकी पैडिंग देनी है, सो वो भी हम दे देते हैं। अम्म, ताकि थोड़ा बेटर हो जाए फॉर्म हमारा। सो दैट विल बी गुड नाउ। तो फ्रेंड्स, इसके यूआई के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने एक डिव लिया जो कि आउटर डिव था, उसकी विथ मैंने 50% दिया और मार्जिन 50% ऊपर से स्पेस देके ऑटो करके उसे सेंटर में ला दिया। और फिर मैंने क्या किया, उसे पैडिंग दे दी इनर एरिया से, और मैंने बॉक्स शेडो दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और लेट्स कम बैक टू द कोड। एंड यहाँ पर हमारी टेक्स्ट फील्ड्स आ चुके हैं, बट आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे हॉबी है और जो कंट्री, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड नहीं है, ये हमारी ड्रॉप डाउन फील्ड है, बट फिर भी ये टेक्स्ट फील्ड की तरह आ रहा है। तो हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी ताकि ये चेक करके उस डाटा को आइटरेट करे। मैंने इसमें एक HTML एलिमेंट नाम का एक पैरामीटर इंक्लूड किया है, जो कि बताएगा कि एलिमेंट कौन सा है, टेक्स्ट फील्ड है या फिर टेक्स्ट एरिया है या फिर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है, क्या है। उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम चेक करवाएंगे HTML एलिमेंट को चेक करवा लेंगे कि वो किस टाइप का है, जैसे डाटा डॉट HTML अंडरस्कोर एलिमेंट। ठीक है, अगर वो है टेक्स्ट, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उसकी टाइप है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है फ्रेंड्स, तो
वो ये टेक्स्ट फील्ड को शो करेगा। यहाँ पर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ। और अगर उसकी टाइप है डाटा डॉट HTML एलिमेंट, स्पेलिंग गलत हो गए, इक्वल इक्वल टेक्स्ट एरिया, तो वो फ्रेंड्स टेक्स्ट एरिया को शो करेगा। मटेरियल यूआई, तो फ्रेंड्स ये हमने इंपोर्ट करना है। तो मैं इसे कॉपी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को इंपोर्ट कर लिया। यूजर जो हमारे पैरामीटर थे वो तो हमने डालने ही हैं, जैसे फुल विथ ट्रू। और फ्रेंड्स नेम आ गया, यहाँ पर हमारा नेम होगा डाटा डॉट नेम। और यहाँ पर लेबल डाटा डॉट लेबल। और ओके, सो यहाँ पर आ गया वेरिएंट डाटा डॉट वेरिएंट। सो लेट्स सी, ओके एरर आ गई। ओके, तो हमने इसका एल्स नहीं लगाया था। इट शुड वर्क नाउ। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया, बट हमें इसे रोज देनी पड़ेंगी जो कि इसके ही पैरामीटर्स होते हैं। ये देखिए मिनिमम रोज 3 और प्लेस होल्डर, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो भी हमें मेंशन करने होंगे। हमें देखना होगा कि ये मिनिमम रोज के नाम से ही है ना। मिन रोज, ओके। और फिर है प्लेस होल्डर। तो फ्रेंड्स जो जो पैरामीटर हमारे पास जेसन में थे वो हम आइटरेट करवा रहे हैं। अब चाहो तो कुछ आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसके एट्रीब्यूट मटेरियल यूआई में एग्जिस्ट करते हों। डॉट प्लेस होल्डर। सो लेट्स सी, ओके नाउ दिस इज बेटर। और तो फ्रेंड्स इसकी विड्थ के लिए मैं इसे एक कस्टम क्लास दे रही हूँ। फ्रेंड्स इसकी विड्थ
को मेंटेन करने के लिए मैं एक कस्टम क्लास दे रही हूँ, बिकॉज इसमें ये फुल विथ वर्क नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दे रही हूँ। बाकी आप यूआई अपने हिसाब से देख लेना जैसा आपको सही लगे। तो ये विथ इसकी ज़्यादा हो गई, लेट्स सी कि ये कितनी विथ ले रहा है। ओके, लेट्स रिमूव इट। तो फ्रेंड्स की विथ काफ़ी ज़्यादा है, सो हम इसे रिड्यूस कर देते हैं। हम इसे एटलीस्ट 320 तक कर देते हैं। सो लेट्स चेंज इट। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स हमारे पास देखिए नेम हो गया, ईमेल हो गया, बट फ्रेंड्स जो एज फील्ड है ये भी टेक्स्ट फील्ड ही आ रही है, बट हमें ये टेक्स्ट फील्ड नहीं, हमें ये न्यूमेरिकल फील्ड चाहिए, तो हमें इसे भी सही करना पड़ेगा। तो कोड में हम जाएंगे, जो हमारा जेसन डेटा है उसमें जो एज है उसमें मैंने फ्रेंड्स जो डाटा टाइप है वो ना इसकी इंटीजर दी है, तो अब हमें इसे इसकी डाटा टाइप मेंशन करनी पड़ेगी, और उसे मैनेज हम ऐसे करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिया, टेक्स्ट नहीं आनी चाहिए, अभी हम इसमें टेक्स्ट भी टाइप कर रहे हैं तो इसे न्यूमेरिकल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक टाइप पैरामीटर होगा जो हमें पास करना होगा, तो उसमें हम क्या लेंगे, डाटा डॉट डाटा टाइप इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, और फ्रेंड्स हमने ये जो डाटा टाइप है ना हमने पहले ही दी हुई है, डाटा डॉट, तो मैं आपको एक बार शो करवा देती हूँ जेसन डाटा में कि हमने उस फील्ड को कैसे मेंशन किया हुआ। इसे मैं कोलैप्स कर देती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एज वाली फील्ड है उसमें मैंने डाटा टाइप पास किया इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, बट जो मटेरियल यूआई है फ्रेंड्स उसमें इंटीजर नहीं चलता, उसमें नंबर की डाटा टाइप चलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, वैसे तो फ्रेंड्स अगर ये जेसन डाटा नहीं होता तो नॉर्मली मुझे बस टाइप लिख के इक्वल टू करली ब्रेसेस में सिर्फ मैंने नंबर पास करना था, बट क्योंकि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है आपके साथ भी कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो टाइप है वो इंटीजर आ रही है, पर जो लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो उसमें इंटीजर की जगह नंबर वर्क करता है, तो आप क्या करोगे, आपने उसे चेक करना है कि जो भी डाटा टाइप आ रही है, ठीक है, अगर वो इंटीजर है तो वो क्या ले, नंबर, एल्स नहीं तो वो क्या ले, स्ट्रिंग। अब फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंटीजर आ रही है तो वो उसे एज ए नंबर लेगा, क्योंकि मटेरियल यूआई में इंटीजर की जगह नंबर वर्क करता है तो नंबर चलेगा। ठीक है, और अगर नंबर नहीं है तो स्ट्रिंग, मतलब कि जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है। तो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ओके, तो अब आप इसमें टाइप करके देखिए, ये कुछ भी टाइप करने की परमिशन नहीं देगा, इसमें सिर्फ नंबर ही टाइप होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एज दी है 22, और आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो ये वर्क कर रहा है, यानी कि इसमें ये नंबर वाली डाटा टाइप। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पास जो डाटा टाइप है वो ऑलरेडी जेसन डेटा से नंबर ही आ रही है, तो आपको ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ऑब्वियस है कि मेरे पास इंटीजर आ रहा था, तो मैंने चेक करवाया कि अगर इंटीजर है तो उसे एज नंबर ले, अगर इंटीजर नहीं है तो वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो मतलब कि जब इंटीजर वाली डाटा टाइप वर्क करेगी तो इस टेक्स्ट फील्ड, इस न्यूमेरिकल टेक्स्ट फील्ड के लिए होगा, अगर स्ट्रिंग वर्क करेगा तो ये वाली टेक्स्ट फील्ड्स के लिए होगा।
क्योंकि मैंने इन टेक्स्ट फील्ड में जो डाटा टाइप दी है वो दी है स्ट्रिंग, नेम के लिए और ईमेल एड्रेस के लिए इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। तो ऐसे हमने दो चीज़ों को एक ही फील्ड में मैनेज कर लिया। तो फ्रेंड्स ये हो गई यहाँ तक फॉर्म, और अब हमने सिलेक्ट फील्ड को देखना है कि सिलेक्ट फील्ड कैसे इम्प्लीमेंट करनी है हमने। तो फ्रेंड्स सिलेक्ट फील्ड की इम्प्लीमेंटेशन और मल्टीपल सिलेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं अब।